अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। मुझे यकीन है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आमना मैथ चैनल, आमना मैथ 94 चैनल, और मैं हूं मिसेस आमना। आपको 9th क्लास की मैथ सीरीज़ में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये टॉपिक देखने से पहले आप पिछले टॉपिक्स देख लें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत मज़े का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये कह लें कि आपका जिगरी दोस्त वाला टॉपिक है। आपका ऑलरेडी आप इसको जानते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप पहले ही जानते हैं, लेकिन आपको बस पता नहीं है। जी स्टूडेंट्स, आजकल मोबाइल तो हर कोई इस्तेमाल करता है। एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड टैब्स, एंड्रॉयड LCDs वगैरह बहुत कुछ इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें एंड्रॉयड स्क्रीन होती है। जिसमें कौन सी स्क्रीन होती है? एंड्रॉयड। ये देखें, मेरे हाथ में एक टैब है, इसकी स्क्रीन चुके इसकी स्क्रीन भी क्या है? एंड्रॉयड है। इसको देखें, ये देखें, हमने इसे वर्टिकल पकड़ा है तो इसकी जो सारी सेटिंग्स है वो वर्टिकल हो गई हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया। यूं मूव करें, ऐसे हो गया। यूं करें, इसमें हम इस स्क्रीन को जैसे मूव कर रहे हैं हमारी सेटिंग्स वैसे ही चेंज हो रही हैं। ये फिनोमेना जो है, ये जो मज़े का काम है कि हम मोबाइल को यूं करते हैं तो वो यूं हो जाता है, यूं करते हैं तो यूं हो जाता है। ये सब कैसे होता है, कभी सोचा है आपने? हाँ तो स्टूडेंट्स, ये सब होता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोज पिक्सेल्स लगी होती हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पिक्सेल्स लगी होती हैं, जिसकी वजह से इसको ये चेंज होता है, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, ऐसे रोटेट होता रहता है। यानी ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। आपने पहले जब मैट्रिक्स का हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स है उसका कंप्यूटर स्टडी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो बिल्कुल इसका जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल है, ये आप रोज़ देखते हो अपने मोबाइल के ऊपर। चलिए अब हम चलते हैं कि इसे मैथमेटिकली हम कैसे देखते हैं, या इसे हम कैसे लिखते हैं, या हम कैसे ट्रांसपोज बना सकते हैं। चलें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक्स इसका नेम है, और ये कितना है, इसके ऑर्डर कितने हैं? सबसे पहले ऑर्डर देखें, रोज कितनी है? 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। यानी 2/3 ऑर्डर का ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका हमने क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी मसला नहीं है। जिस तरह से हमने ये देखें, ये हमें अगर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा तो हम इसे हॉरिजॉन्टल करेंगे, अगर हमें अब वर्टिकल चाहिए तो हम इसे यूं करेंगे। यानी जो ऐसे है वर्टिकल है उसे हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम वर्टिकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा। मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्टेड रोज इनटू ऑर्डर, यानी रोज को हम सॉरी कन्वर्टेड रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। रो जो होगी उसे हम कॉलम बना देंगे, और जो कॉलम होगा उसे हम रो बना देंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। बहुत इजी है। देखें, यहाँ हमारे पास कौन सी रो है? रो में क्या है? 1 2 और 3। ये हमारा कॉलम बन गया 1 2 और 3। नेक्स्ट रो में क्या है? 4 5 और 6, 4 5 और 6। चलो जी बच्चों, ये हमारा आ गया है ट्रांसपोज, एक्स का ट्रांसपोज। वेरी इजी, वेरी सिंपल। और मैंने आपको सबसे मजे की बात बता दी है
कि आप इसका डेली लाइफ पे इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरे जैसा लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च कर लें, अच्छे तरीके से सर्च कर लें, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे जैसा आपको लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में खूब फैलाएं। अच्छा जी, हमने ट्रांसपोज तो कर लिया। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड 1.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 1.2 में क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। उसमें आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ये ए दिया हुआ है, इसके 0, 1 एंड 2, इसका ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे? ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसे रो बना दो, 0, 1 एंड 2, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। यहाँ पे देखिए ये रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे, 5, -1 और 6, हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। मैट्रिक्स सी में देखें, फर्स्ट रो कॉलम बन गई। अब सेकंड रो ये वाली जो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे। अब थर्ड वाली देखो, ये बेटा 10 नहीं है, ये अलग अलग है। डी में देखें, 2, 3, 0 एंड 5, ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज आ गया है। इज इट क्लियर? ट्रांसपोज में कोई मसला तो नहीं। दो हमारे अभी तक रहते हैं, ये देखें ई, ई है 2, 3, -4 और 5। नेक्स्ट एफ है 1, 1, 2 एंड 0। यस, आई थिंक कि आपको ट्रांसपोज अब कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि मैंने आपको मोबाइल की, एंड्रॉयड स्क्रीन की इतनी मज़े की एक्टिविटी करके दिखाई है, इतनी मज़े की एग्जांपल दी है कि आपको बिल्कुल ट्रांसपोज बिल्कुल नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल है 1, 2 और 0 और 1 के, बी इक्वल है 1, 1 और 0, 0 के। हमने सबसे पहले जो फाइंड करना है वो करना है ए का ट्रांसपोज ये इक्वल होगा ए के, एग्जैक्टली ए के इक्वल होगा। देखें, ये देखें, ये स्क्रीन मेरे पास वर्टिकल फॉर्म में है, इस पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल पे फिर हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, ये फिर वर्टिकल हो गया। यानी हम पहले इसी फॉर्म से हॉरिजॉन्टल में गए थे ना, हम वापस उसी फॉर्म में आ गए। अब हम जरा, आप इधर मैथ में देखें कि हम इसे कैसे करेंगे। देखें, ए हमारे पास क्या है, 1, 2, 0 एंड 1। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है? ट्रांसपोज अप्लाई करना है। कर दिया अप्लाई, ये ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? 1, 2, 0 एंड 1। अगेन ट्रांसपोज अप्लाई करो, कर दिया, अगेन ट्रांसपोज ले लिया। जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ये फिर बन जाएगा 1, 0, 2 एंड 1। यस, इसको देखें और इसको देखें, क्या ये सेम न है? ये किसके इक्वल हमारे आ गया है? ए के। यस, नेक्स्ट हमारे पास है बी का, बी है 1, 1, 0 एंड 0। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब देखें, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, इसकी रो क्या है? 1, 1, वो कॉलम बन गया। दूसरी रो क्या है? 0, 0, वो भी कॉलम बन गया। उन्होंने कहा है अगेन ट्रांसपोज ले, फिर हमने ट्रांसपोज ले लिया।
देखें ये इसके इक्वल आ गया जी। गाइस यहाँ तक आपको कोई भी मसला है? मुझे लगता है कि आपको ट्रांसपोज अब अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, उर्दू में कहते हैं मनफी कालम। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? मनफी कालम। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसका नेगेटिव ए से क्या मुराद है? नेगेटिव ए से मुराद है कि हम दोनों तरफ नेगेटिव का साइन अप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? नेगेटिव का साइन अप्लाई कर देंगे। ये जब ये पहले पॉजिटिव 2 है, अब ये नेगेटिव 2 हो गया, ये नेगेटिव 3 हो गया, ये नेगेटिव 4 हो गया। अगर कोई पहले ही नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह हम जो अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया है और उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो वो हम ऐसे फाइंड करते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्या है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है, 1 पॉजिटिव है तो जब हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 भी नेगेटिव हो जाएगा, और जो ये 1 है ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें बी है हमारे पास, इसके ऊपर जब हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये 3 नेगेटिव हो जाएगा, 1 पहले ही नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सी है मैट्रिक्स, उसमें देखें ये 2 नेगेटिव हो गया, 6 भी नेगेटिव हो गया, इस पे भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। आगे मैट्रिक्स डी है आपके पास, डी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ई है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। इट्स मीन नेगेटिव और मैट्रिक्स यानी मनफी कॉलम में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि उसके दोनों साइडों पे मनफी का जो साइन है वो अप्लाई कर लेते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इस नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये पहले आप दिमाग में रखें। सिमेट्रिक मैट्रिक वही पॉसिबल है, ओनली इट इज पॉसिबल अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हरगिज नहीं होगा। ठीक है। इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो ट्रांसपोज होता है वो रेक्टेंगुलर हो, रो हो, कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सबका पॉसिबल है। लेकिन जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे, ये ओनली पॉसिबल है जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके। अब ये है क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमें गिवन है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज देखें 1 2 3, रो जो है वो कॉलम बन गई। अब नेक्स्ट रो को कॉलम बनाना है 2 -1 एंड 4। अब नेक्स्ट रो को हमने कॉलम बनाना है 3 4 एंड 0। अब गौर करें, ये और ये मैट्रिक्स ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, 1 1 2 2 यानी हर चीज इसकी इक्वल है। इट्स मीन ये किसके इक्वल आ गया है? ए के इक्वल। हमने पहले ये पढ़ा था ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। ये तो होगा ही, मस्ट है। जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो उसका हम ट्रांसपोज लें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल ए के होगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो कि सिर्फ सिंगल ट्रांसपोज लें और हमारे पास असल मैट्रिक्स आ जाए। जब सिंगल ट्रांसपोज लेने से हमारे पास असल मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा वो हमारे पास होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कब पॉसिबल है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में।
इसी से रिलेटेड आगे है सिक्योसिमेट्रिक। अगर हमें कोई ए दिया हुआ है, उसका हम ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए -a के, ये ए के आया है ना, वो इक्वल -a के आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिक्योसिमेट्रिक होगा। इज इट क्लियर? यानी अगर हमें कोई गिवन मैट्रिक्स ए है दिया हुआ है, उसका हम ट्रांसपोज लें और वो रिजल्ट के तौर पर -a हमें मिल जाए, वो हमारे पास क्या होगा, सिक्योसिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक है और इजी टॉपिक है। सबसे पहले तो डायगोनल जो है उसको आपने समझना है कि डायगोनल का क्या मतलब है। डायगोनल का मतलब है वो एलिमेंट्स जिसमें उनका रो और कॉलम का ऑर्डर सेम हो। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास एक डायगोनल है, ये हमारे पास एक डायगोनल जो है मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल है? यहाँ पे देखें, पहली रो है, पहला कॉलम है 1 1, यहाँ पे दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, यहाँ पे तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है। यानी ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी रो और कॉलम यानी उनका ऑर्डर सेम है, वो क्या होंगे, डायगोनल होंगे। या ये कह रो, इन्हें ये बड़ी क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं अपर ट्रायंगल। ये देखो, ये ट्रायंगल बन रही है ना, इन्हें अपर ट्रायंगल कहते हैं और इन्हें कहते हैं लोअर ट्रायंगल। ठीक है, यानी इसकी अपर और लोअर में 0 हो और डायगोनल में ये 1 1 जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ये 1 2 और 3 भी हो सकता है, डायगोनल में 0 ना हो। ठीक है, डायगोनल में कम से कम एक 0 ना हो, यानी ये भी हमारा डायगोनल होगा 1 0 0। ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसका एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है। ये भी सिर्फ तब पॉसिबल होंगे जब हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये बस आप समझ ले कि डायगोनल की बहन है या भाई है। डायगोनल में यहाँ पे जो मजे हों इसके डायगोनल में, लेकिन स्केलर में ये मस्ट है कि वो कांस्टेंट होगा और 0 और 1 शामिल ना हो। स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, स्केलर मैट्रिक्स तब होगा जब उसके डायगोनल 0 ना हो, उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 ना हो और उसमें 0 यानी ये देखें, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल की ही रिलेटिव है। ठीक है, बस इसके डायगोनल में क्या होगा, 1 1 होगा। जैसे 1 0 0 0 1 0, ये ऐसे भी हो सकता है। यानी ये सारे 2/2 के भी हो सकते हैं, 3/3 के भी हो सकते हैं, 1/1 के भी हो सकते हैं, 4 इनका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। देखिए डायगोनल का क्या मतलब होता है, डायगोनल का मतलब वो होता है कि डायगोनल एलिमेंट कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट वो 0 ना हो और बाकी उसके अपर और लोअर जो है वो 0 हो, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल उसके 0 हो, वो हमारे पास डायगोनल होगा। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि उसके डायगोनल में 0 और 1 के अलावा कोई और कांस्टेंट हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि उसके डायगोनल में ओनली 1 हो, डायगोनल में ओनली 1 हो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वो 3 है, एक्सरसाइज 1.2 का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने जो एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट कर रही है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए ए जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि उसके डायगोनल में डायगोनल 0 नहीं है, बाकी एलिमेंट 0 हैं। अब इसका जो हम बी पार्ट है वो देखें, 2 -1, आई एम सॉरी ये 2 नहीं था, ये यहाँ पे 0 था जी। मैट्रिक्स बी में देखें डायगोनल 0 नहीं है, बाकी 0। सी में देखें, सी में भी ये देखें डायगोनल 0 नहीं है, बाकी 0 है।
इसमें कम से कम एक डायगोनल में 0 नहीं है। ई में देखें 5 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2, 1 और 1 2, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ई जो हमारे पास इक्वल है 2 0 0 और 2, ये आ गया। ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम यानी हर वो मैट्रिक्स डायगोनल होगा जिसके डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट 0 ना हो, बाकी एलिमेंट्स 0 हो। उसके बाद है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें 0 और 1 शामिल ना हो, 0 और 1 शामिल ना हो। ए में देखें या इसके डायगोनल में 4 4 है। उसके अलावा जो हमारे पास ई है इसके डायगोनल में क्या है 2 2 है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जिसके डायगोनल में 1 1 हो। सी में देखो इसके डायगोनल में क्या है 1 1 है। यानी यूनिट मैट्रिक्स सिर्फ वो मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल में 1 1 हो। स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ वो मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल में कोई कांस्टेंट हो।